हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन के 2nd पार्ट के एपिसोड 10 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 10 के स्टार्ट में सेंकू कहता है कि अब हम मून पर जाएंगे। तभी जीन कहता है कि वो पहले कभी सेंकू से इतना शॉक्ड नहीं हुआ था। भले ही सेंकू ने जिस भी चीज को बनाने का बोला था, पर वो इस स्टोन वर्ल्ड में मून पर जाने की ट्रिप कैसे करेंगे। देन सुइका पूछती है कि वो लोग मून पर कैसे जाएंगे। तो सेंकू कहता है कि जैसे किंगडम ऑफ साइंस ने हमेशा करा है, आराम से वो एक समय पर एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तभी हनाडा कहती है कि इस मिशन में पहले जैसा कुछ नहीं है और इस मिशन का स्कोप और एम्बिशन बहुत बड़ा है। फिर कोहाकू कहती है कि अब जब उन्हें पता है कि उनका एनिमी मून पर है, इसीलिए उन्हें सिंपली अपने फेट का इंतजार करने से बढ़िया कुछ करना चाहिए। तभी रियुसुई कहता है कि इस न्यू वर्ल्ड में वो अब मून पर जाएंगे। तो क्रोम कहता है कि साइंस बहुत अमेजिंग है। देन ताइजू कहता है कि रॉकेट्स बनाना सेंकू की स्पेशलिटी है और ताइजू सेंकू से पूछता है कि उन्हें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तभी सेंकू कहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में मटेरियल ढूंढने जाएंगे और ये न्यू वर्ल्ड में मून प्रोजेक्ट की शुरुआत है। उसके बाद सभी किंगडम ऑफ साइंस के मेंबर्स आइलैंड के लोगों को अनपेट्रीफाइड करते हैं। तभी गिनेरो एक गर्ल को अनपेट्रीफाइड करता है। तो मात्सुकाजे बोलता है कि ये खतरनाक पेट्रिफिकेशन उसके आंखों के सामने अनडन हो रहा है। देन गिनेरो रिवाइवल फ्लूइड को ऑसम बताता है। तभी गिनेरो से पूछता है कि वो इस बारे में इतना खुश क्यों हो रहा है। फिर सुइका एक बच्चे को बताती है कि अब उसके सभी विलेज के लोग सेफ हैं। तभी मात्सुकाजे कहता है कि सॉर्सरी का नाम साइंस है और काश उनके पास ये साइंस होती जब वो हॉरेबल पेट्रिफिकेशन डिवाइस आसमान से गिरे थे। तो क्रोम पूछता है कि क्या आइलैंड पर और पेट्रिफिकेशन डिवाइस भी हैं। फिर मात्सुकाजे बताता है कि उसके मास्टर ने उसे ऑर्डर दिया था कि वो सभी पेट्रिफिकेशन डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर दे, पर एक पेट्रिफिकेशन डिवाइस बच गया था। तभी जीन कहता है कि ये लास्ट पेट्रिफिकेशन डिवाइस है। तो शेंकू कहता है कि वो किसी को भी रिवाइव कर सकते हैं जब तक उनके पास उस स्टैचू के सारे पीसेस होंगे, और शेंकू सभी को रिवाइव करके यहाँ से जाने का कहता है। फिर इस सोयुज इनर पैलेस में अपने फादर के स्टैचू के पास जाता है और वो सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपने फादर को रिवाइव नहीं कर सकता है। तभी गिनेरो कहता है कि वो एनिमी वॉरियर्स को भी रिवाइव कर रहे हैं और क्या ऐसा करना सेफ रहेगा। तो रियुसुई कहता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये वॉरियर्स गलत मास्टर की सर्विस में लगने की वजह से ही गलत एक्शंस कर रहे थे। तभी जीन कहता है कि रियुसुई सभी एनिमीज को भी अपनी तरफ करना चाहता है। उसके बाद किरीशामे सोयुज के पास आती है। तभी सभी इनर पैलेस के वॉरियर्स सोयुज के सामने झुक जाते हैं और किरीशामे कहती है कि वो सभी ग्लैड हैं कि यंग मास्टर सोयुज 20 साल के बाद अलाइव है और अब से सोयुज ही उनके आइलैंड का मास्टर है। फिर सुइका बोलती है कि वो सोयुज के फादर के स्टैचू को रिवाइव नहीं कर सकते हैं और उसे इस बारे में बहुत बैड फील हो रहा है। देन शेंकू सभी से कहता है कि उनके यहाँ से जाने से पहले इस आइलैंड पर उनका एक इम्पोर्टेंट मिशन है। तभी कोहाकू इस मिशन के बारे में पूछती है। तो शेंकू इस आइलैंड को किंगडम ऑफ साइंस की एक एली बनाने का कहता है। तभी ताइजी पूछता है कि शेंकू क्या कहना चाहता है। फिर शेंकू कहता है कि मून पर जाना एक सुपर मैसिव प्रोजेक्ट होने वाला है, इसीलिए उन्हें कुछ स्पेशल क्राफ्ट्स को इस ट्रेजर आइलैंड पर रहकर बनाना होगा, जिसके लिए वो सभी आइलैंडर्स को अपनी तरफ कर लेंगे और वो उन लोगों से क्राफ्ट्स बनाने में हेल्प लेंगे। तभी शुइका बोलती है कि उसने अभी शेंकू का डीवियस फेस देखा है। तो शेंकू कहता है कि उन्हें बहुत सारी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और ये उनकी रिक्वायरमेंट है। देन कोकुयो कहता है कि वो होप करता है कि जैसा शेंकू सोच रहा है वैसा ही हो और एक रूलर बनना आसान काम नहीं है, और क्योंकि आइलैंडर्स अभी इबारा के चंगुल से फ्री हुए हैं तो क्यों वो लोग उनके साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। तभी शेंकू कहता है कि वो किसी पर भी रूल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आइलैंडर्स को चूज करने का मौका देंगे कि क्या वो किंगडम ऑफ साइंस के एलाइज बनना चाहते हैं या नहीं। फिर शेंकू कहता है कि अपने लिए चूज करना ये इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो मेंटलिस्ट जीन कहता है कि शेंकू को अब लोगों से डील करना आ गया है। तभी सोयुज आइलैंडर्स से बात करने का कहता है क्योंकि उसके फादर ने इस आइलैंड के लोगों को एक साथ लाने के लिए बहुत वर्क करा था, इसीलिए उसे अपने फादर के वर्क को कंटिन्यू रखना होगा। देन शेंकू सोयुज को इस मिशन की जिम्मेदारी दे देता है और शेंकू सोयुज को उसके क्राफ्ट्स का मैप भी दे देता है। उसके बाद सोयुज आइलैंड के लोगों के पास जाता है और सोयुज आइलैंडर्स से कहता है कि उन सभी को मिलकर एक बड़ी फैसिलिटी बनानी है और सोयुज आइलैंड के सभी लोगों से उनकी हेल्प मांगता है क्योंकि इससे आइलैंड का भला होगा। फिर सभी आइलैंड के लोग किंगडम
किंगडम ऑफ साइंस के मेंबर्स के साथ मिलकर वर्क करते हैं। देन क्रोम और सुइका आइलैंड के बच्चों के साथ मिलकर वायर की कॉइल बनाते हैं और वो एक ओपन एरिया में एक बड़े फैन को लगाते हैं जिससे वो एक विंड टरबाइन बना लेते हैं। तभी क्रोम सेंकू के पास जाता है जो कि लैब कार में होता है और क्रोम सेंकू से पूछता है कि वो अकेला क्या कर रहा है। तो शैंकू कहता है कि वो क्राफ्ट पर वर्क कर रहा है। फिर शैंकू पानी पीता है। तभी क्रोम पूछता है कि फ्लोर पर ये क्या है। तो शैंकू कहता है कि ये जियोलाइट है जो कि पानी को सोख लेता है। देन क्रोम कहता है कि इसीलिए शैंकू डिहाइड्रेटेड हो गया था। तभी क्रोम वहां पर गन पाउडर, साल्ट और आयरन को देखता है और क्रोम एक केमिकल के बारे में शैंकू से पूछता है। तो शैंकू कहता है कि ये क्रोम की सॉर्सरी है जो कि फ्लेम टेस्ट रिएक्शन होती है। फिर क्रोम को याद आता है कि जब उसने इस केमिकल का यूज अपने फ्रेंड्स के सामने सॉर्सरी की तरह करा था। तभी क्रोम पूछता है कि शैंकू इन सभी के साथ क्या कर रहा है। तो शैंकू कहता है कि वो इसे दिखाकर आइलैंडर्स को समझाएगा अगर इसकी जरूरत पड़ी तो। उसके बाद जीन सोचता है कि वो उन्हें अभी इस बारे में नहीं बताएगा। तभी फ्रांसोइस उनके मेहमानों के लिए प्रिपरेशन करने का कहती है। तो जीन सोचता है कि उसने कुछ कहा भी नहीं, तब भी फ्रांसोइस ने इसे एंटीसिपेट कर लिया। देन शुइका कहती है कि क्या होने वाला है। उसके बाद किंगडम ऑफ साइंस ने आइलैंड पर एक एंटीना बनाया होता है। तभी क्रोम कहता है कि उन्हें टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए। तो कासे की एंटीना को स्विच ऑन करता है जिससे किरीशामे सेल फोन की मदद से बोलती है कि वो समुद्र में है। तभी क्रोम एंड अदर्स किरीशामे की आवाज सुन लेते हैं और सोयुज बोलता है कि वो किरीशामे की आवाज सुन सकते हैं। तो किरीशामे को भी सोयुज की आवाज आती है। फिर आइलैंड के लोग कहते हैं कि वो सभी अमेज्ड हैं और साइंस ऑसम है। देन किंगडम ऑफ साइंस के मेंबर्स आइलैंड के लोगों के लिए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं जिसमें जीन कॉटन कैंडी की शॉप लगाता है और फ्रांसोइस एंड अदर्स फूड की शॉप लगाते हैं। तभी आइलैंड के लोगों को खाना बहुत पसंद आता है। फिर सुइका अपने ग्लासेस को एक आइलैंडर को देती है जिससे वो क्लियरली देख पा रही होती है। तभी शैंकू वहां पर आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जीन कहता है कि उसने सभी को यहाँ पर इकट्ठा करा है। देन सोयुज शैंकू से पूछता है कि क्या वो इस आइलैंड पर रुक सकता है क्योंकि वो इस आइलैंड के लोगों की हेल्प करना चाहता है। तभी शैंकू कहता है कि अगर सोयुज ऐसा करना चाहता है तो वो यहाँ पर रुक सकता है। फिर सोयुज शैंकू को थैंक्स बोलता है। तो शैंकू कहता है कि सोयुज को उसे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके सभी मिशंस का एक ही गोल है जिससे वो ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन की मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। तभी सोयुज बोलता है कि अब वो सभी जा सकते हैं क्योंकि उसने रिवाइवल फ्लूइड को बनाना याद कर लिया है। तो जीन कहता है कि सोयुज ने एक बार देखकर ही ये याद कर लिया है और उसकी मेमोरी इंसेन है। तभी सोयुज आइलैंड के सभी लोगों को कुछ ही टाइम में रिवाइव करने का कहता है क्योंकि अब वो इस आइलैंड का मास्टर है। तभी अमारेलिस सोयुज की हेल्प करने का कहती है और किरीशामे कहती है कि वो वायरमैन के अगेंस्ट फाइट करेंगे। तो सोयुज किरीशामे को हाँ बोलता है और सोयुज किरीशामे को शैंकू के साथ जाने का ऑर्डर देता है क्योंकि उन्हें पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करके हर तरह के लोगों को रिवाइव करना पड़ेगा जिससे वो मटेरियल्स को इकट्ठा कर सके। इसीलिए शैंकू की टीम को कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स की जरूरत भी पड़ेगी। देन किरीशामे सोयुज से कहती है कि वो अपने आप को यूजफुल प्रूव करेगी। तभी गिनरो कहता है कि मासू काजे को अपने मास्टर की तरह दिखने वाले पर्सन को फॉलो करना चाहिए और उसे गिनरो का गार्ड बन जाना चाहिए। तो मासू काजे ऐसा ही करने का कहता है। फिर कोहाकू कहती है कि सोयुज और गिनरो सेम बात बोल रहे हैं पर एक सभी की भलाई के लिए ये बात बोल रहा है और दूसरा सिर्फ अपने भले के लिए ये बात बोल रहा है। तभी रियुसुई कहता है कि उन्हें मासू काजे की स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। तभी क्रोम बोलता है कि वो आइलैंड के लोगों को कुछ दिखाना चाहता है जिससे आइलैंड के सभी लोग स्पीचलेस हो जाएंगे और क्रोम रैम्बो ब्रिज मैक्स लेवल बोलकर सिग्नल देता है जिससे कासे की स्विच ऑन करके फायरवर्क्स को स्टार्ट करता है जिसे देखकर सभी आइलैंड के लोग हैप्पी और शॉक्ड हो जाते हैं। तो यूजुरिया बोलती है कि उसने नहीं सोचा था कि वो दोबारा फायरवर्क्स देख पाएगी। फिर जीन कहता है कि उनके एरा में फायरवर्क्स किसी पर्सन की स्पिरिट को बूस्ट करने के लिए यूज होते थे और शैंकू सोयुज को ये फायरवर्क्स दिखाना चाहता है। तभी सोयुज अपने फादर को याद करता है और शैंकू ब्याकुया को याद करता है जिसमें ब्याकुया शैंकू को एक स्माइली फेस वाला फायरवर्क दिखाता है। तो शैंकू कहता है कि शायद इस स्माइली फेस का डायामीटर लगभग 130 मीटर होगा और शायद इस फायरवर्क का येलो कलर सोडियम ऑक्सलेट और रेड कलर स्ट्रोंटियम नाइट्रेट से आया है। फिर ब्याकुया कहता है कि कौन सा प्री स्कूलर फायरवर्क को देखकर ऐसा बोलता है। तभी शैंकू कहता है कि ब्याकुया इतना बड़ा होकर भी फायरवर्क्स के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है। तो ब्याकुया कहता है कि वो फायरवर्क्स से लव
लव करता है क्योंकि ये फायरवर्क बहुत से लोगों के हार्ट में रहकर उन्हें होप देता है। देन शैंकू इनर पैलेस के बाहर खड़ा होता है। तभी कोहाकू वहाँ पर आती है और शैंकू उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो कोहाकू कहती है कि वो अर्ली मॉर्निंग की वॉक पर निकली है और क्या शैंकू भी सेम पर्पस से यहाँ पर है। फिर शैंकू कहता है कि कई हजार साल पहले ब्याकुया और अदर एस्ट्रोनॉट्स ने इस आइलैंड पर पहली बार पैर रखा था और अब यहाँ पर कुछ पत्थर के फ्रेगमेंट्स हैं, पर ब्याकुया और अदर एस्ट्रोनॉट्स अब डस्ट बन चुके हैं। तो कोहाकू कहती है कि वो सभी एक दिन डेड हो जाएंगे, पर उनकी विल आगे के लोगों तक पहुंच जाएगी और इसको ही ह्यूमैनिटी साइंस कहती है, जो कि शैंकू ने ही उसे बताया था। तभी शैंकू कहता है कि वो उन गोफी एस्ट्रोनॉट से भी कई आगे जाएगा और वो मून पर जाएंगे। देन कोहाकू कहती है कि ब्याकुया और उसकी टीम ने उनके लिए इस आइलैंड पर बहुत कुछ छोड़ा था, जिसकी हेल्प से उनका मिशन आगे बढ़ा था, इसीलिए ये आइलैंड सच में एक ट्रेजर आइलैंड है। उसके बाद शैंकू एंड अदर्स शिप से आइलैंड से जाते हैं। तभी शैंकू कहता है कि अब उनके पास रेडियो है, इसीलिए भले ही वो कितना भी दूर हो तब भी वो साइंस की वेव्स से कनेक्ट हो सकते हैं और अब ये आइलैंड किंगडम ऑफ साइंस की पावरफुल एली है। फिर सोयोज शैंकू से दोबारा मिलने का कहता है। देन शैंकू कहता है कि अब उन्होंने ट्रेजर आइलैंड से प्लेटिनम ले लिया है, इसीलिए अब वो बहुत सारा रिवाइवल फ्लूइड बनाएंगे और वो पूरे वर्ल्ड में जाकर पीपल और रिसोर्सेज को इकट्ठा करेंगे। तभी रियुसुई कहता है कि उसे एक लग्जरी मून टूर पैसेंजर शिप चाहिए। तो काशिकी कहता है कि उसने अपनी लाइफ में कई शिप्स बनाई हैं, पर वो इमेजिन नहीं कर सकता है कि एक मून पर जाने वाली शिप कैसी दिखेगी। फिर क्रोम बताता है कि क्या वो शिप बलून की तरह होगी। तभी यूकियो कहता है कि क्रोम की थिंकिंग में शिप का साइज तो सही है और जिस सोयुज नाम की स्पेस शिप पर ब्याकुया था वो 3 सीटर है, इसीलिए स्पेस शिप में सिर्फ 4-5 लोग ही आ पाएंगे। तो कोहाकू पूछता है कि कौन कौन मून पर जाएगा। देन शैंकू कहता है कि उन्हें एक पायलट की जरूरत पड़ेगी। तभी रियुसुई खुद को एक पायलट बताता है। फिर शैंकू खुद को एक साइंस यूजर बताता है जो कि स्पेसशिप पर रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि स्पेसशिप कैसे वर्क करती है। तभी यूकियो कहता है कि उन्हें एक फाइटिंग फोर्स भी चाहिए और वो मून पर कॉम्बैट के बारे में नहीं सोच सकते हैं, पर उन्हें पता भी नहीं है कि वाईमैन क्या है। तो मैग्मा कहता है कि वो डुओ फाइट करके पता लगा सकते हैं कि उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। फिर शैंकू कहता है कि उन्हें इसके लिए एक और टूर्नामेंट नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पहले से ही उनका स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी मिराई शैंकू की शिप को आते हुए देखती है और इशिगामे विलेजर्स शैंकू एंड अदर्स को वेलकम करते हैं। तो गिनरो रूरी से कहता है कि उसने और एडवेंचर टीम ने ऑसम ट्रेजर इकट्ठा करा है। देन मैग्मा कहता है कि गिनरो चीफ की तरह क्यों एक्ट कर रहा है। तभी जीन कहता है क्योंकि गिनरो की तरफ सुपर पावरफुल मात्सुकाजे है। फिर मिनामी कहती है कि जीन एंड अदर्स के क्रैक्स सही हो गए हैं। तभी क्रोम बताता है कि अब उनके पास पेट्रिफिकेशन डिवाइस और अनलिमिटेड रिवाइवल फ्लूइड की सप्लाई है, इसीलिए अब वो किसी को भी पेट्रिफाइड करके उससे रिवाइव कर सकते हैं, जिससे उस पर्सन की कितनी भी बड़ी इंजरी हील हो सकती है। तो रूरी कहती है कि किसी को स्टोन में बदलने की पावर भी अब उनके लिए वर्क कर रही है। देन शैंकू सुकासा को कोल्ड स्लीप से बाहर निकालने का कहता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाई स्कूलर है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के 3rd सीजन का एपिसोड 21 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।